अटूट प्रेम है, एक दूसरे से अलग नहीं रहना चाहते। बचपन में खेलना, बढ़ना, पढ़ना साथ साथ होता है, धीरे धीरे बड़े हो गए और फिर उनका विवाह भी संपन्न हो गया। तीनों अपने अपने ससुराल चली गई, तीनों अपने अपने ससुराल चली गई। ईश्वर की कृपा, ईश्वर की दया, कुछ काल बीता, साल 2 साल 3 साल, लेकिन तीनों को कोई संतान नहीं, तीनों को कोई भी संतान नहीं प्राप्त हुआ। फिर मन में विचार चलने लगा, क्या किया जाए, कुछ उपाय तो करना चाहिए, कुछ उपाय तो करना चाहिए। अब इसके लिए कुछ उपाय करना चाहिए, इसके लिए वो लोगों से पूछने लगे कि ऐसा कोई संत महात्मा साधु ज्ञानी महापुरुष कोई है क्या जिसके पास जाए और हमारा कल्याण हो जाए। तब किसी मैया ने कहा कि एक स्थान है, एक कुटिया है, एक आश्रम है, वहां एक साधु बाबा रहा करते हैं, बड़े तपस्वी ज्ञानी हैं, बड़े जानकार हैं। अगर उनके शरण में जाओ, हो सकता है भगवान की कृपा हो जाए, आशीर्वाद से सबको संतान की प्राप्ति हो। यह विचार कर उन्होंने बताया और तीनों सहेलियों ने मन में विचार बना लिया। कहते हैं अगर किसी चीज की और कमी हो तो घर में निभा जाता है, लेकिन जब जिसको संतान की कमी होती है, यह समाज या दुनिया उसे ताने मार मार के मार डालने की कोशिश करती है। इस प्रकार से बड़े ताने सह रहे थे। आज तीनों ने मन बना लिया, तीनों ने विचार बना लिया और चल दिए। कहाँ चले? जहां पे उस संत महात्मा की कुटी थी, आश्रम था, वहां पहुंच गए। तीनों सहेलियां साथ में जाती हैं और बाबा से प्रार्थना करती हैं, हे बाबा, हम दीन दुखियारी बन के आपके पास आए हैं। होने को तो मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ रह के भी फीका है, मिथ्या लग रहा है, लगता है हमारे पास कुछ भी नहीं है। क्योंकि समाज के ताने उलाहने, यहाँ तक के घर परिवार के ताने उलाहने भी बर्दाश्त नहीं हो रहे। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम आत्महत्या कर जीवन को ही मिटा देता, लेकिन यह भी तो गलत है। पीड़ा सके जीवन को जीना पड़ा। आप हम सब पर कृपा करें, दया करें, आशीर्वाद दें। हम सब संतानहीन हैं, हमारे पास कोई संतान नहीं है, संतान की प्राप्ति हो जाए। बाबा ने कहा, बेटा बारी बारी से आओ, क्रमबद्ध तरीके से आओ, एक साथ एक ही शब्द में आशीर्वाद दे तो सकता। उनकी बारी बारी आई, बारी बारी से उनका आना प्रारंभ हो गया। तीन ही है, लेकिन तीनों की बारी बारी से पहले आई, प्रणाम किया, सदगुरुदेव ने आशीर्वाद दिया, जाओ पुत्री पुत्रीन पुत्रो भव, आशीर्वाद दिया, पुत्री न पुत्रो भव, आशीर्वाद दे दिया। वह कन्या पीछे गई आशीर्वाद लेके। दूसरे की बारी आई, दूसरी की जब बारी आई, उसने भी प्रणाम किया, महात्मा ने उसे भी कहा, पुत्री न पुत्रो भव, आशीर्वाद दिया। बदला हुआ वाक्य नहीं, दोनों के लिए बारी बारी तो है, लेकिन वाक्य एक ही है। तीसरी आई, उसने प्रणाम किया और तीसरी को भी बाबा ने आशीर्वाद दिया, जाओ पुत्री पुत्री न पुत्रो भव, आशीर्वाद। समय आया, कुछ समय अपने मायके में रह के एक कन्याएं, धीरे धीरे समय आया, अपने ससुराल में गई। कुछ समय बीता, जब पहली आई थी, गुरुदेव के चरणों में नतमस्तक हुई थी, आशीर्वाद दिया था बाबा ने। आज 10 महीने बीतने के पश्चात उसके घर में संतान की प्राप्ति हुई, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई।
जब उसने पुत्र रत्न की प्राप्ति पाई, पुत्र को पाया, संतान घर में आ गई, हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसके मन में विचार आया, अरे हमें तो सत महात्मा का आशीर्वाद फल गया। उन्होंने कहा था, पुत्री आशीर्वाद दे रहा तुम्हें संतान होगी। आज उनकी कृपा से 10 महीने के पश्चात ही हमें संतान की प्राप्ति हुई। तो उनको कुछ भेंट लेके देना चाहिए, कुछ भेंट उनको अर्पण करना चाहिए। चल के सुंदर सुंदर आभूषण, वस्त्र, फल, द्रव्य, पुष्प आदि लेकर आज दोनों दंपत्ति, पति पत्नी दोनों मिलकर आज उस सदगुरु के आश्रम में जाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और अपनी भेंट देते हैं उनको। हे सदगुरु, ये मेरी भेंट स्वीकार करिए। बाबा ने कहा, किस बात का भेंट बच्चों, ये किस बात का भेंट हमें दे रहे हो? तो उस कन्या ने कहा, आपने आशीर्वाद दिया था, कहा था पुत्री न पुत्र हुआ, आपने कहा था पुत्र होगा, तो मेरे पास पुत्र हुआ, इसलिए उस खुशी में हम आपको भेंट देने आए। बाबा ने कहा, हाँ बेटा, मैंने तो कहा था जाओ पुत्री न पुत्र हुआ, मैंने तो कहा था पुत्र होगा। तो वही बात, आशीर्वाद लेके एक कन्या अपने पति के साथ अपने ससुराल को गई। कुछ समय बीता, साल और बीत गया, 2 साल का दिन बीत गया, और 2 साल बीतने के पश्चात जो दूसरी बारी जिसकी आई थी, आज उसकी घर में कन्या रत्न की प्राप्ति हुई। जब कन्या रत्न की प्राप्ति हुई, उसने विचार किया, अरे बाबा ने कहा था, आशीर्वाद दिया था, जाओ पुत्री न पुत्र भव, आज हमारे घर में कन्या रत्न की प्राप्ति हुई, कुछ तो भेंट देना चाहिए। ठीक है, पुत्र होता तो ज्यादा देते, पुत्री है तो कम ही सही, लेकिन गुरु जी को भेंट करना चाहिए। आज वह गुरु जी को भेंट देने के लिए चल चीर, वस्त्र, द्रव्य, फल, दक्षिणा आदि लेकर चल दी और गई। गुरुदेव के आश्रम में पहुंची, पति के साथ प्रणाम किया, आशीर्वाद पाया और फिर गुरु के चरणों में अर्पण किया। गुरु जी ने कहा, अरे बेटा, किसका भेंट लाए हो, किस खुशी में? उस कन्या ने कहा, सदगुरु, आपने मुझे आशीर्वाद दिया था कि जाओ पुत्री न पुत्र हुआ, जाओ तुम्हारे घर में कन्या आएगी। तेरे घर में कन्या आई, आपने तो कहा था पुत्र होगा, लेकिन पुत्री आई। बाबा ने कहा, मैंने तो पहले ही कहा था पुत्री न पुत्रो भवा, पुत्र नहीं होगा, पुत्री ही तुम्हारे घर में आएगी, इसलिए तो तुम्हारा दूसरा नंबर था, मैं पहले ही बुला लेता। बाबा की बात सटीक बैठती चली गई, प्रश्न वही, उत्तर वही, और कृपा भी वैसी ही बराबर बरस रही। आज आशीर्वाद पाके अपने पति के साथ अपने ससुराल को लौटी। आज 1 साल, 2 साल, 3 साल बीत गया, जो तीसरी थी उसकी बारी नहीं आई, उसे कोई संतान की प्राप्ति ही नहीं हुई, कुछ भी संतान नहीं हुई। मन में बहुत दुखित है। हम तो आश्रम में भी गए, गुरु की बात को भी माने, आज हमारे पास तो कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ, क्या बात है। फिर भी हम चलते हैं, उस सदगुरु से कहते हैं, सदगुरु, आपने आशीर्वाद तो दिया था, लेकिन आपके आशीर्वाद का कुछ फल हमें प्राप्त नहीं हुआ, क्या गलती है हमें, किस कारण से ऐसा है, हमें आशीर्वाद दीजिए। इतना समय बीत गया। आज वह अपने पति के साथ तीसरी सहेली भी आती है और सदगुरु के चरणों में प्रणाम वंदन करती है। खाली हाथ नहीं आ सकती, क्योंकि सदगुरु के दर पे खाली हाथ नहीं जाया जा सकता, इसलिए कुछ लेके भेंट गई। जहाँ बहुत कुछ इच्छा थी, लेकिन कुछ लेके गई। सदगुरु को प्रणाम किया और उसने कहा, सदगुरु, आपने आशीर्वाद दिया था कि हमारे पास संतान होगी, पुत्र होगा, लेकिन हमारे पास तो कोई संतान ही नहीं हुई। उस सदगुरु ने कहा, पुत्री, मैंने जब आशीर्वाद दिया था उसी समय आपको कह दिया था। बोले क्या? बोले मैंने कहा था पुत्री न पुत्रो होगा, न पुत्र होगा न पुत्री होगी। तुम्हारी तीसरी बारी थी, हमें यही प्राप्त हुआ, इसलिए मैंने वही कहा था, पुत्री न पुत्रो होगा, न पुत्र होगा न पुत्री होगी। तुम्हारा पूर्व कार्य है, जब तक चुकेगा नहीं, इस जन्म में तो संभव नहीं। इस प्रकार से गुरु जी ने एक ही बात में तीनों को संतुष्ट कर दिया। वाक्य एक था, शब्द एक था, प्रार्थना तीनों की एक ही जैसी थी, लेकिन तीनों को फल अलग अलग ढंग से प्राप्त हुआ।